अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट, आज जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 2 लॉगरिथम। तो चैप्टर नंबर 2 की जो है वो एक्सरसाइज नंबर 2.1 ही करेंगे, यानी पहली ही एक्सरसाइज है हमारी आज। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि ये चैप्टर जो है वो जल्द से जल्द आपको समझा दूँ। तो चैप्टर नंबर 1 पूरा अपलोड कर दिया है, प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दूँगा, तो वो भी चाहें तो आप देख सकते हैं। और स्टूडेंट, यहाँ पर मैं एक बात आपको कहूँगा कि चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा और दोस्तों में भी जो है वो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलें अपना सवाल नंबर 1 जो है वो पढ़ते हैं और उसके फिर हमें 10 पार्ट दिए हुए हैं, एक एक करके जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो ये जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आगे न्यूमेरिकल्स और मुख्तलिफ़ चीज़ों में ये चीज़ें यूज़ होती हैं, लेकिन बच्चों को ना आने की वजह से वो सिंपल नंबर जो वो इजीली ले सकते हैं मिस कर जाते हैं, बस ये छोटी सी गलतियां करने की वजह से। तो आज ये तमाम गलतियां मैं आपकी दूर करने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, कहा क्या जा रहा है, आपको कहा जा रहा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशंस। तो ये जो नंबर हैं आपको, यानी मैं आपको पार्ट नंबर 1 लिख के दिखाता हूँ। ये आपको किस में दिए हुए इन्होंने, ये आपको कॉमन नंबर दिए हुए हैं या स्टैंडर्ड नंबर भी कह लें। तो आपको जो है कॉमन नंबर दिए हुए हैं, आपने क्या करना है, आपने इन्हें साइंटिफिक नोटेशन में लेकर जाना है। और साइंटिफिक नोटेशन में किस तरह लेके जाते हैं, बहुत ही सिंपल काम है। 2 रूल आपको बताऊंगा, 2 रूल आपने याद रखने हैं, कभी भी आपकी साइंटिफिक नोटेशन गलत नहीं होगी। देखें, रूल नंबर 1, ये जो नंबर है वो बड़ा है। ये नंबर क्या है, बड़ा। अगर आप इसे साइंटिफिक नोटेशन में लेके जाएंगे छोटा हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर पॉइंट मौजूद है, ठीक है। पॉइंट कहाँ पर है, आखिर में पॉइंट होता है, यहाँ पर आपके पास पॉइंट मौजूद है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने जो है वो बड़े नंबर को छोटा बना देना है। 9 और ये पॉइंट मूव करा दें, 1 2 3, सही है। तो ये आपने मूव करा दिया पॉइंट। तो ये जो है आप बड़े नंबर से छोटे नंबर में ले आए। तो इसमें आपने क्या किया, बड़े नंबर से छोटे नंबर में ले आए। और साइंटिफिक नोटेशन में क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 और उसके ऊपर लिखते हैं पावर। तो हमने कितना पॉइंट मूव कराया, 1 2 3, तो ये हो गया हमारे पास 3 प्लस 3। क्यों, अगर आप बड़े नंबर से छोटा नंबर बनाएंगे तो प्लस आएगा, ठीक है। अगर आप छोटे नंबर से बड़ा नंबर बनाएंगे तो माइनस आएगा। देखें, एक और बार एक्सप्लेन करता हूँ, बात बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। देखें, आपके पास हर नंबर जो कि कॉमन लिखा हुआ हो, यहाँ पर आखिर में उसके क्या मौजूद होगा, पॉइंट। क्या मौजूद होगा, पॉइंट। तो आप पॉइंट को मूव कराकर आखिरी नंबर के, यानी पहले नंबर के आखिर तक ले जाएंगे, पहले नंबर की शुरुआत में ले जाएंगे। जैसा कि मेरे पास यहाँ पर पॉइंट था, मैंने यहाँ से उठाया 1 2 3, ठीक है, यहाँ तक मूव कराया, 3 आ गया। अब मैंने बड़े नंबर को छोटा कर दिया। तो बड़े नंबर को जब छोटा करेंगे तो 10 की जो पावर है हमेशा पॉजिटिव आएगी। बड़े नंबर को जब भी छोटा नंबर बनाएंगे, देखें 9700 बड़ा नंबर है और 9.700 छोटा नंबर है, कोई शक नहीं है और ना ही कोई शक हो सकता है। तो जब भी बड़े नंबर को, सिर्फ इतना नंबर देखें, जब भी बड़े नंबर को छोटा नंबर बनाएंगे तो 10 की पावर प्लस में आ जाएगी। तो आप चाहें तो पीछे से भी इस क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं, तो कोई भी इसमें इंशाल्लाह गड़बड़ी नहीं होगी। अच्छा भाई, अगला क्वेश्चन करते हैं, इसी तरह से होगा। तो अगला क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, 4,9,8 और 0,000। तो इसमें हमारे पास पॉइंट कहाँ पर होगा स्टूडेंट, इसमें हमारे पास पॉइंट यहाँ पर होगा। पॉइंट कहाँ पर होगा, यहाँ पर, क्योंकि ये तो कॉमा है, ठीक है। ये तो कॉमा है, पॉइंट नहीं है। पॉइंट इस तरह का होता है जैसे कि एक डॉट, ठीक है, एक डॉट जो है ये पॉइंट होता है। तो हमारे पास पॉइंट कहाँ है, यहाँ पर। तो इसको जो है वो आखिरी नंबर के, पहले नंबर के शुरुआत में ले आएंगे मूव करा के। तो कितना मूव कराऊंगा, 1 2 3 4 5 6 मूव कराया। तो मेरे पास हो गया 4.98 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अच्छा, अब पावर जो है वो पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव पावर जो है वो पॉजिटिव आएगी। क्यों, क्योंकि हमारे पास 4980000 बड़ा नंबर है और 4.89 छोटा नंबर है, तो ये 6 हो गया, ठीक है। याद रखें, बस पॉइंट हमेशा यहाँ पर होगा आखिर में, ठीक है। उसको मूव कराकर पहले नंबर के पास ले आना। 2 चीज़ें याद रखें, पॉइंट जो है वो आपके पास हमेशा आखिर में होगा, मूव कराकर पहले नंबर के पास ले आना,
और अगर बड़ा नंबर हो छोटा कर दिया है तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, बड़ा नंबर हो छोटा कर दिया है तो पॉजिटिव हो जाएगा। आ जाए अब तीसरा करते हैं। तीसरा भी आई थिंक इसी तरह से होगा, इसी तरह का सवाल है। ठीक है, बस नंबर आपको बड़े दिए हुए हैं, कॉन्सेप्ट वही रहेगा और ये कॉमा आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारे पास क्वेश्चन और आंसर में। ठीक है, तो हमारे पास है 0 0 1 मोर 0 और 0 0 0। तो पॉइंट कहाँ पर होगा हमारे पास स्टूडेंट? पॉइंट यहाँ पर होगा। ठीक है, तो इसको मूव कराकर 9 के पास ले आएंगे क्योंकि 9 बोल रहा है पॉइंट मुझे चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7। अब आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं है, एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना। तो ये जो फॉर्म होती है आपको पास, ये जो फॉर्म होती है इसे क्या बोलते हैं? साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म। क्या बोलते हैं इसे? साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म, FORM फॉर्म। सही है, तो ये आपके पास हो गई साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म। ठीक है, और आपको कॉमन नंबर दिया हुआ है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। अच्छा, अब एक कॉन्सेप्ट ये देता हूँ कि इसको हम करते क्यों हैं। देखें, इसको इसलिए करा जाता है कि बड़ी बड़ी वैल्यूज़ को छोटा छोटा बनाकर लिखा जा सके, क्योंकि ये तो अभी फिर भी छोटा नंबर दिया हुआ है, लेकिन कुछ नंबर तो ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर 15 15 20 20 यहाँ तक कि 30 जीरो आते हैं। हमारे पास जो मास ऑफ सन होता है वो होता है 2 × 10⁻30, यानी 2 के बाद 30 जीरो आएंगे। अगर मैं 30 जीरो यहाँ पर स्टूडेंट लिखूँ तो आपको पता है कि ये आधा बोर्ड भर जाएगा। सिर्फ 6 जीरो लिखे हैं तो आप देख रहे हैं कितनी जगह भर गई है। तो उसको हम छोटा करके कैसे लिख देते हैं? इस तरह से। ठीक है, इस तरह से छोटा करके लिख देते हैं, इसे साइंटिफिक नोटेशन कहा जाता है। ठीक है, बड़े बड़े नंबरों को छोटा करके लिख देना यही साइंटिफिक नोटेशन का काम होता है, याद रखिएगा। तो पॉइंट कितने मूव कराए मैंने? 1 2 3 4 5 6 7 7 मूव कराया मैंने, तो 9.6। तो जितने ज़ीरो हों उसे हटा दीजिए, जो ज़ीरो के अलावा नंबर हो वो लिख दिया करें। ज़ीरो के अलावा यानी पॉइंट के बाद अगर ज़ीरो के अलावा 1 2 नंबर हो तो उसे लिखें, ज़ीरो को हटा दें। ठीक है, उनको लिखने की अब ज़रूरत नहीं होती। तो हमने जो है वो 7 लिख दिया। अब 7 पॉजिटिव आएगा नेगेटिव, ये हमारे पास बड़ा नंबर था, 9.6 छोटा नंबर है तो ये पॉजिटिव आएगा। ठीक है, 3 क्वेश्चन हमारे इजीली सॉल्व हो गए। अब आगे करते हैं। तो स्टूडेंट अब जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 यानी पार्ट नंबर 4। सो पार्ट नंबर 4 जो है हमारे पास वो है 4 1 6 9। तो अब इधर हमारे पास पॉइंट कहाँ पर होगा? आखिरी नंबर के पास, और मूव करा के कहाँ ले जाएंगे? 4, क्योंकि बोल रहा है 4 बोल रहा है कि मुझे पॉइंट चाहिए। ठीक है, तो ये है, हम जो है वो एक बार लिख देते हैं। तो ये हो गया हमारे पास 0.96। तो पॉइंट किस तरह से मूव कराया ये भी बताता हूँ। यहाँ पर पॉइंट था 1 2 3। ठीक है, तो ये आपके पास कितना आ गया? अब जो है मैं पावर पॉजिटिव दूंगा या नेगेटिव? तो पावर जो है वो पॉजिटिव दिया जाएगा, क्योंकि 4169 बड़ा नंबर है, 4.169 छोटा नंबर है। तो जब भी बड़े नंबर को छोटा नंबर करें पॉजिटिव की साइन दे दें। स्टूडेंट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी यानी पार्ट नंबर 5 जो है वो भी इसी तरह का है। तो ये है हमारे पास कॉमा। अच्छा, तो पॉइंट कहाँ पर है हमारे पास? जैसे कि तमाम क्वेश्चन में रहा आखिर में, तो इसको मूव कराकर इधर ले जाएंगे हम। तो कितना मूव कराया? 1 2 3 4। तो 4 टाइम जो है मैंने पॉइंट को मूव कराया, तो 8.4। तो डेसिमल पॉइंट के बाद जो नॉन ज़ीरो नंबर है सिर्फ वो लिखिएगा, और नॉन ज़ीरो जो नंबर ना हो उसे नहीं लिखिएगा। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पर पॉइंट लगा दिया, अब पॉइंट के बाद जो नॉन ज़ीरो नंबर है ना वो लिख दीजिए, चाहे वो 2 हो या 3 हो, बस इससे ज़्यादा नहीं लिखिएगा। और ज़ीरो तो हटा ही दीजिएगा, उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐसे भी लिख दें तो भी सही है, मसला नहीं है, लेकिन हटा दीजिए ताकि छोटी हो जाए चीज़। ठीक है, नहीं लिखिए। तो ये हो गया मल्टीप्लाई बाय 10, और कितना मूव कराया? 4। अच्छा, बड़े नंबर को छोटा नंबर करा तो इसीलिए जो है मैंने क्या किया? पॉजिटिव 4 लिया। स्टूडेंट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है हमारे पास, वी हैव क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, पार्ट 6 है, ये जो है हमारे पास है 0.00 और उसके बाद है 643। तो ये तो आप उलट है, मतलब पहले तो हमारे को पॉइंट जो है वो आगे दिया हुआ था, अब पॉइंट पीछे दिया हुआ है। तो वही काम करेंगे जो पहले करते आए हैं। ये जो पॉइंट है हमारे पास, इसको हम वहाँ तक मूव कराएंगे जहाँ पर नॉन ज़ीरो नंबर ख़त्म हो जाए। तो नॉन ज़ीरो नंबर कहाँ पर आ रहा है?
यहाँ पर आ रहा है, ज़ीरो ख़त्म कर देंगे और नॉन ज़ीरो नंबर जो पहला होगा वहाँ तक इस पॉइंट को मूव कराएंगे। तो ये जो है 6 हमारे पास नॉन ज़ीरो नंबर है, बाकी ज़ीरो है। तो पॉइंट को जो है हम कहाँ तक मूव कराएंगे, 1 2 3, ठीक है, पॉइंट को यहाँ मूव करा देंगे। तो ये हो जाएगा 6.43 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। अच्छा, अब जो है कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, तो स्टूडेंट हमने जो है वो छोटे नंबर को बड़ा बना दिया, हमने जो है वो छोटे नंबर को बड़ा बना दिया। तो जब भी छोटे नंबर को बड़ा बनाएंगे तो माइनस लगाएंगे। याद रखिएगा, जब भी छोटे नंबर को बड़ा नंबर बनाएंगे तो माइनस की साइन जो है वो लगा देंगे। तो अगर बड़े नंबर को छोटा करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, 10 की पावर पॉजिटिव आएगी। अगर छोटे नंबर को बड़ा नंबर करेंगे तो नेगेटिव पावर आएगी। कोई भी जो है वो रॉकेट साइंस नहीं है, बस ज़ीरो को जो है, बस पॉइंट को जो है हम नॉन ज़ीरो नंबर तक मूव कराएंगे, जो पहला नॉन ज़ीरो नंबर होगा वहाँ तक मूव कराएंगे और पावर जो है वो माइनस में कर देंगे। अच्छा, अगला जो क्वेश्चन है वो भी इसी तरह का है, समझने में और ज़्यादा आसानी हो जाएगी आपको। तो अगला क्वेश्चन जो है मैं लिखता हूँ, अगला क्वेश्चन है मेरे पास। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सेम ही है जैसा कि क्वेश्चन नंबर 6 है, यानी क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 6 में कोई फ़र्क ही नहीं है, तो लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर जो है हम एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं ताकि हमारा जो है वो टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि एक जैसे क्वेश्चन ही अगर करते रहेंगे तो टाइम वेस्ट जो है वो होगा। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 छोड़ देते हैं। शायद यहाँ पर जो है वो नंबरिंग की मिस्टेक हुई हुई है, तो इस नंबरिंग की मिस्टेक को जो है वो पीछे मिला लेंगे। अच्छा, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 ही है, 8 नहीं है, सही है। बुक के मुताबिक तो क्वेश्चन नंबर 7 है, अगर आप देखें तो बुक के मुताबिक क्वेश्चन नंबर 7 आ रहा होगा, 8 आ रहा होगा, लेकिन आंसर जो पीछे हमें आंसर की दी हुई है उसके मुताबिक क्वेश्चन नंबर 7 है, तो इसे जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 ही लिखते हैं, ठीक है। तो ये बुक में मिस्टेक हुई हुई है, इसको दूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 नहीं 6 है, 7 है बल्कि। तो ज़ीरो को पॉइंट को कहाँ तक मूव कराएंगे, जहाँ पर हमारे पास पहला नॉन ज़ीरो नंबर आ रहा हो। तो 1 2 3, ठीक है, 3 तक मूव करा दिया, तो लिखेंगे 7.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अच्छा, अब मैंने जो है वो छोटे नंबर को बड़ा नंबर बना दिया, तो छोटे नंबर को बड़ा नंबर बनाते हैं तो माइनस कित में आता है, हमारे पास पावर किस में आती है, नेगेटिव, ठीक है, तो -3। तो ये हमारा हो गया आंसर, और ये कौन सी फॉर्म है, साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म है, ठीक है। तो अब जो है वो आगे करते हैं और आगे का सॉल्व करते हैं। तो इस बुक में वैसे भी कुछ गलतियां हैंगी, तो आप इन गलतियों को जो है वो सही कर लिया करें अपने, जब आप इनको सॉल्व कर रहे हो। तो जब मेरे को भी कोई गलती नज़र आती है तो मैं आपको उसी वक्त सॉल्व करवा देता हूँ और सही भी करवा देता हूँ उस गलती को। आ जाए क्वेश्चन नंबर जो है हम अपना 8 करते हैं, जो कि बुक के मुताबिक जो है वो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, क्योंकि यही चीज़ जो है वो क्वेश्चन नंबर 9 में रिपीट की हुई है, तो इसे जो है वो दोबारा नहीं करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट 8 करते हैं, जो कि बुक के मुताबिक 10 है। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 वी हैव, अकॉर्डिंग टू बुक ये जो है वो क्वेश्चन नंबर 10 है, सही है, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 8 है। तो 2 7 5, 0 0 0। तो अब हमारे पास पॉइंट कहाँ पर होगा, यानी हमारे पास पॉइंट कहाँ पर होगा, यहाँ पर। तो इसे मूव कराकर आगे ले आते हैं, 1 2 3 4 5, 2.75 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। अब 5 पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव आएगा, क्यों, क्योंकि हमने जो है वो बड़े नंबर को छोटा नंबर बना दिया है। तो स्टूडेंट इसमें जो है यानी 2.1 में जो है वो हमारे पास 8 ही क्वेश्चन थे, जो कि 2 क्वेश्चन तो 2 बार रिपीट हो रहे थे, तो उनको हमने हटा दिया। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो देखते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन या स्टैंडर्ड नोटेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म भी कह सकते हैं हम, नोटेशन का मतलब फॉर्म ही होता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सवाल लिखता हूँ, आपको जो है वो आम नंबर बनाना है, यानी पहले आप सीख गए कि आम नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में किस तरह लिखते हैं। अब आपको साइंटिफिक नोटेशन में ही नंबर दे दिया है, आपने क्या करना है, आम नंबर बनाना है। बहुत आसान है, इसमें सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, बस ज़ीरो आगे लगाना है पीछे लगाना है, यही मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। अगर आपके पास पॉजिटिव है तो ज़ीरो आगे लगा दीजिए, अगर आपके पास 4 यानी जो एक्सपोनेंट 10 की पावर पॉजिटिव हो तो 0 7 के आगे लगा दीजिए। अगर आपके पास
एक्सपोनेंट 10 की पावर नेगेटिव हो तो ज़ीरो पीछे लगा दीजिए। तो हमारे पास पॉजिटिव है तो ज़ीरो आगे लगा देंगे। कितने ज़ीरो लगेंगे? 4, 1 2 3 4। एज सिंपल जैसा कि हम कर सकते थे। सो इट इज़ टू सिंपल, कोई भी जो है वो हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है? SCI साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म। ठीक है, ये हो गई साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म। और ये कौन सी हो गई? नॉर्मल, स्टैंडर्ड या कॉमन नंबर नोटेशन फॉर्म। तीनों नाम जो है इसे दे सकते हैं, और एक और भी दे सकते हैं, ऑर्डिनरी, जो कि बुक में दिया हुआ है वही नंबर इसे कहते हैं। सही है, ये आम नंबर है ना, ऑर्डिनरी नोटेशन। ठीक है, तो ये है ऑर्डिनरी नोटेशन। सही है। अच्छा, नोटेशन यहाँ से फॉर्म हटा लीजिए, सिर्फ नोटेशन कह दीजिए, क्योंकि नोटेशन का मतलब भी फॉर्म ही होता है। तो ये जो है ऑर्डिनरी नोटेशन हो गई। आप समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ, कि जब भी 10 की पावर पॉजिटिव हो, ज़ीरो आगे लगाइए, नंबर के आगे ज़ीरो लगाइए। 10 की पावर नेगेटिव हो तो ज़ीरो नंबर के पीछे लगा दीजिए। आगे करते हैं। देखें, एक और क्वेश्चन हमारे पास इसी तरह का है, तो समझने में आसानी होगी। पहले इसे रिमूव कर देता हूँ ताकि जो है वो सवाल को करा जा सके आसानी से। तो स्टूडेंट, हमें जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, वो दिया हुआ है, यानी पार्ट नंबर 2, 8.072 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर या 10 की पावर -10। अच्छा, ज़ीरो कहाँ लगाएंगे स्टूडेंट? हमें जो है वो नेगेटिव में दिया हुआ है, 10 जो है वो नेगेटिव में दिया हुआ है, तो 8 के पीछे ज़ीरो लगाएंगे। तो कितने ज़ीरो लगाएंगे? 10 ज़ीरो लगाएंगे। तो चले आ जाए करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास 8072, ये ऐसे ही लिख देंगे, 10 ज़ीरो आगे लगा देंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और इसमें बस एक छोटा सा काम और करना है कि आपके पास जो आखिरी ज़ीरो होगा ना, उससे पहले कॉमा लगा दीजिए। ठीक है, आखिरी ज़ीरो जो होगा उससे पहले कॉमा लगा दीजिए। और अगर आप चाहें तो एक बार प्रूव भी कर सकते हैं कि सही किया है या गलत किया है। तो देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बिल्कुल 10 आ रहा है, तो बिल्कुल हमने जो है वो सही पावर लगाई है। छोटे नंबर को अगर बड़े में ले जाएंगे तो 10 की पावर माइनस में आ जाएगी। तो मैंने आपको बता दिया कि अगर पावर नेगेटिव हो तो ज़ीरो पीछे लगाइए, अगर पावर पॉजिटिव हो तो ज़ीरो आगे लगाइए। तो इससे जो है साइंटिफिक नोटेशन बहुत सिंपल हो जाता है। कोई भी मुश्किल चीज़ अब इसमें बचती नहीं है जो कि बच्चा कहे कि सर हमें ये समझ नहीं आई बात। तो इतना सिंपल हो गया है कि अब तो कोई भी इजीली खुद ब खुद इसे सॉल्व कर सकेगा। ठीक है, तो आप आ जाएं, एक और नंबर देखते हैं। तो तीसरा नंबर जो है हमारे पास 6.01। अच्छा, अभी तक इसकी जो है वो गाइड अभी तक मार्केट में नहीं आई है। इंशाल्लाह मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द इसकी गाइड बना लूँ, तो जैसी बन जाएगी आपको बता दूँगा। स्टूडेंट, इसमें क्या करेंगे? तो इसमें जो है हम पॉइंट को आगे मूव कराएंगे, यानी ज़ीरो जो है वो आगे लगाएंगे, 8 के आगे ज़ीरो लगाएंगे। तो 6 0 0, बल्कि ज़ीरो नहीं आएगा, एक ज़ीरो आएगा, बाकी 8 आएगा। 8 1 0 1 8 और 3 ज़ीरो और लगा देंगे। तो 6 नंबर हमारे पूरे हो जाएंगे। 3 नंबर ये हो गए, मतलब 3 नंबर ये हो गए, और 3 जो है वो ज़ीरो इजाफी लगा दिए। अब पॉइंट अगर मूव करा के देखें तो बिल्कुल सही कराया होगा हमने, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने पीछे वाला फॉर्मेट क्यों नहीं किया? मतलब पीछे तो मैंने आपको बोल दिया था कि ज़ीरो जो है वो आगे लगा दीजिए, तो आगे जो है हमें कोई नंबर नहीं दिए हुए थे, यानी पीछे जो है हमें आगे कोई नंबर नहीं दिए हुए थे, इसलिए हम ज़ीरो लगा रहे थे। लेकिन यहाँ पर हमें पहले से नंबर दिए हुए हैं, तो इन नंबरों को भी पावर के लिए काउंट करना पड़ेगा, यानी पावर को देखना पड़ेगा। तो जितने नंबर हमें दिए हुए होंगे उतने नंबर जो है वो यहाँ लिख देंगे, और उसके आगे जो मज़ीद 6 थे ना, तो 3 नंबर हमने ये लिख दिए। ठीक है, और 3 नंबर मज़ीद यहाँ पर ला के डाल दिए। या इसको इस तरह समझ लीजिए कि पॉइंट को मैंने मूव कराया, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ तक मेरे पास जो है वो 3 ज़ीरो और आ गए। एक बार और समझाता हूँ कि समझे, 3 ज़ीरो ये हो गए, 1 0 1 8, यानी 3 नंबर ये हो गए। अब 3 नंबर और लगाने तो 6 हो जाएगा, तो 3 ज़ीरो और लगा दीजिए, 6 आपका पूरा हो गया। ठीक है, अब आगे करते हैं। तो स्टूडेंट, अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। तो 4 7 8 6 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। अच्छा, 8 में से 3 नंबर तो हमारे पास मौजूद हैं। सही है, अब कितने बच गए? 5 ज़ीरो हमें और लगाने पड़ेंगे। सही है, 7
सही है, 7 लिख दिया, 1 1 2 3, सही है, 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये हो गया 3, 8 में से 8 की, यानी हमें ये कहा जा रहा था कि पॉइंट को जो है वो अब आपने ख़त्म करना है, पॉइंट को ख़त्म करना है, आगे लगाना है। तो पॉइंट को जब हम ख़त्म करेंगे तो 8 में से हमारे पास 3 नंबर पहले आगे मौजूद थे, तो हमने कहा ये 3 नंबर तो हमारे पास पहले से मौजूद थे, तो हमने 3 नंबर लिख लिए। और 3 नंबर के बाद फिर हमें जो है वो 5 नंबरों की और ज़रूरत थी, तो आगे नंबर तो मौजूद थी, तो इसलिए 0 लगा दिया, 0 0 0 0 0। तो आप चाहें तो ये देख सकते हैं, ठीक है। इसको इस तरह से समझ लीजिए कि आपके पास जो आगे नंबर मौजूद हो उसको भी आप जो है वो 0 की जगह एक नंबर कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसे जो है वो 0 की जगह एक नंबर कंसीडर किया जा रहा है। तो ये जो है हमारा क्वेश्चन हो गया। अब आगे क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा पार्ट 5। तो पार्ट 5 जो हमारे पास 205 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। अच्छा, अब -4 आ गया तो आप 0 कहाँ लगाएंगे, आगे या पीछे? पीछे लगाएंगे, ठीक है। तो 4 0 लगा दीजिए, 2, 5 0 1 2 3 4 और आखिरी 0 से पहले कॉमा लगा दीजिए, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो आंसर आ गया। जब भी पीछे 0 लगाएं तो आखिरी 0 से पहले कॉमा लगा दीजिए, ताकि जो है हमारा इंडिकेट हो सके कि भाई कितने पॉइंट जो है हमने मूव कराया, सही है। तो 0 के बाद, आखिरी 0 के बाद पॉइंट लगा दीजिए। चलें, अब जो है वो 6 करते हैं। हमारे पास 6 जो है वो है स्टूडेंट, इसको सही से लिखते हैं वरना 4 हो जाएगा। तो 6 क्या है हमारे पास, 7.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर, 10 की पावर भी 10 ही है, ठीक है, 10 की पावर 10। तो 10 में से 2 नंबर तो हमें मौजूद हैं, सही है। अब कितने 0 लगाने पड़ेंगे, 8 और लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखा स्टूडेंट, मैंने कोई भी कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं किया, कोई भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया, आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आया। 10 में से 2 नंबर मौजूद हैं, ठीक है, 2 हमने लिख दिए। अब 8 बच रहे हैं, तो 8 जो है वो 0 के इजाफा कर देंगे, ठीक है, और पॉइंट हमारे पास यहाँ आ जाएगा। अब इस पॉइंट को अगर मूव करेंगे ना आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो भी ये 10 ही बनेगा, ठीक है। अब आगे करते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है पार्ट 7। तो पार्ट 7 वी हैव 4.502 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। तो ये हमारे पास हो गया पार्ट 7। तो पॉजिटिव है। अच्छा, 6 में से 3 नंबर तो पहले से मौजूद हैं, सही है। 5 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया। 6 में से कितने नंबर और बच रहे हैं, 3 और बच रहे हैं, तो 0 लगा दीजिए, ठीक है। ये हमारा हो गया। तो 6 में से अगर आगे नंबर मौजूद है तो उसे लिख दीजिए, और जो बच रहा है, जो कम पड़ रहा है, वो 0 से इजाफा कर दीजिए। तो ये हमारा आंसर बिल्कुल सही आया होगा। और पॉइंट मूव करा के देखना चाहे तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अब जो है वो आगे करते हैं। एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट होने वाली है। तो स्टूडेंट यहाँ मैं आपसे एक मोबाइल के मुतालिक बात करूँ कि मोबाइल जो है ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर किसी के पास बुकें नहीं हैं, बुक्स नहीं हैं और पढ़ने के लिए चीज़ें नहीं हैं, तो वो मोबाइल से भी पढ़ सकता है, लेक्चर देख सकता है, बुक्स को डाउनलोड कर सकता है, PDF रख सकता है अपने पास, और काफ़ी पैसे जो हैं जो कि पढ़ाई में लगने वाले तो उसे बचा सकता है। तो कोशिश करा करें, वीडियोस को पूरी देखा करें, ताकि कुछ समझ में आने में मुश्किल ना हो। अक्सर ये होता है कि 2-3 मिनट की आप वीडियो स्किप तो कर देते हैं या 2-3 मिनट आगे बढ़ा देते हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट दिया जा रहा होता है ना शुरुआत में, वो निकल जाता है, वो समझ नहीं आता, तो फिर आगे भी चीज़ें समझ नहीं आ रही होती। तो -8 है तो 0 कहाँ लगेंगे, आगे, ठीक है। जब भी माइनस हो 0 आगे लगाएंगे। तो 2 8 6 5, ये तो ऐसे ही लिख दिया जाएगा। आप 8 0 लगा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और आखिरी 0 से पहले पॉइंट, ठीक है, आखिरी 0 से पहले पॉइंट। चले, पॉइंट को जो है ना मैं थोड़ा सा अंदर करके लगाता हूँ, ठीक है। तो आप जो अगर मूव करा के देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बिल्कुल सही किया हमने, कोई भी गलती नहीं हुई। तो जो चीज़ कैलकुलेटर से करने में भी 2 मिनट लगते, 3 मिनट, वो हम 1-2 मिनट में डायरेक्ट ही कर रहे हैं। सो आखिरी क्वेश्चन जो है हमारे पास, द लास्ट क्वेश्चन इज़ दैट 3 0
5 6। तो ये मेरी लेगेसी है कि मैं आपको तमाम के तमाम सवाल जो है करवा देता हूँ, कुछ नहीं छोड़ता ताकि समझ में आने में मुश्किल ना हो, क्योंकि बच्चों को अक्सर जो है वो मुश्किल हो जाती है समझ में ना आने में। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 0 आगे इजाफा करेंगे क्योंकि पॉजिटिव है 6 3। तो 6 में से 3 नंबर तो हमें पहले ही दिए हुए हैं, क्योंकि 6 0 का इजाफा करना था ना, 6 0 का या 6 नंबर का इजाफा करना था, तो पहले 3 नंबर हमें दिए हुए तो वो लिख देंगे 1 2 3, और 3 नंबर बच रहे हैं तो 0 0 0। तो ये जो 6 होता है ना 10 की पावर, तो ये हमें बताता है कि भाई यहाँ कितने नंबर आने चाहिए थे। तो 3 नंबर आने चाहिए थे, 6 आने चाहिए थे, तो 3 पहले ही मौजूद थे तो 3 लिख दिए, बाकी के 3 जो नहीं थे वो 0 लगा के इजाफा कर दिया। तो यहाँ तो हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। तो छोटी एक्सरसाइज थी, छोटे जो है वो एक्सरसाइज है ये, लेकिन आगे एक्सरसाइज बड़ी होंगी। तो यहाँ पर जो है ये हमारा ख़त्म हुआ। जो कॉन्सेप्ट थे वो मैंने आपको दे दिए, जो मैंने आपको समझाना था समझा दिया, जो बात कन्वे करनी थी आगे कन्वे कर दी। लेकिन अगर फिर भी कुछ समझ ना आया हो या कुछ रह गया हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह रिप्लाई कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आई होगी बात। और लेक्चर जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही है, उसकी कोई फ़ीस नहीं है। ठीक है, तो और पीडीएफ भी जो है मैंने आपको तमाम बुक्स के प्रोवाइड कर दिए थे फ्री ऑफ कॉस्ट, और जो नोट्स मैंने नहीं बनाए हैं किसी और ने बनाए थे तो उनको मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही दे देता हूँ। ठीक है, और उस पर अगर पैसे ना लगे हों। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।